बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। परमपिता परमात्मा की जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतना। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, हमारे सत्संग का जो मेन टॉपिक होगा आज, वो होगा कथनी और करनी पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कथनी करनी, इन दोनों को अच्छी तरह समझना है हमने। उसके बाद रहनी जो है उसमें रहना है, उसमें रम जाना है। तो साहिब कहते हैं, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और करनी करे सो गुरु हमारा, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कहते हैं करनी करे सो पुत्र हमारा, जो मेरा पुत्र है वो करनी करेगा। करनी करेगा मतलब जो मैंने कथ दिया है, जो मैंने बता दिया है, उस पर वो अपनी करनी करेगा। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, जो केवल मेरी बातों को कथेगा। जो मैंने बताया, जो मैंने सिखाया, जो मैंने ग्रंथों में भाखा, वही उठा के बस पूरा दिन सत्संग कर रहा है, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है। गुरुजी ने जो उसको भेद बताया वो खुद नहीं कर रहा है, लेकिन उस पर पूरा दिन झगड़ा कर रहा है कि गुरुजी ने सार शब्द ये बताया, गुरुजी ने सार शब्द वो बताया, गुरुजी ये करो वो करो, कुछ नहीं, भक्ति नहीं कर रहा है, केवल कथनी में उलझा पड़ा है। तो कहते हैं वो है हमारा नाती। नाती क्यों बोला? क्योंकि नाती जो होता है वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होता है। नाती होता है, आपको पता ही है कि नाती और पोता होता है। पोता होता है दादाजी का लड़का, और नाती होता है नाना जी का लड़का। पोता मतलब नाना जी का दोता बोलते हैं पंजाब में। तो जो पोता होता है वो दादाजी का वंश चलाता है, लेकिन जो नाती होता है वो नाना का वंश नहीं चला सकता। नाती नाना का वंश नहीं चला सकता, पोता दादा का वंश चलाता है। तो इसलिए उसको नाती बोला कि नाती नाना जी का पंथ नहीं चला सकता, यानी उसका वंश नहीं चला सकता है। इसलिए उसको बिल्कुल अपने वंश से ही अलग कर दिया, खानदान से अलग कर दिया। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। और जो सारे ज्ञान को समझ ले, बूझ ले, उसके बाद उसके अनुसार रहनी में रहने लग जाए, वो मेरा गुरु है। उसको मैं गुरु पद देता हूं। वही जगत गुरु है, वही सबका गुरु है, जो रहनी में रहने लग जाए। और जिसकी रहनी शुद्ध नहीं हो, कहने को कबीर पंथी हो गया, कहने को अचला लंगोटी ले ली, कहने को साधु हो गया, लेकिन मीट खा रहा है, अंडे खा रहा है, गांजा पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, भांग पी रहा है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है सत्संग में, सार शब्द परमपिता परमात्मा। कहते हैं वो हमारा नहीं है भाई, वो नाती ही है, वो हमारे वंश का नहीं है। वो केवल हमारी बात कर रहा है, लेकिन वो हमारे वंश का नहीं है। हमारे वंश का नहीं है तो कहां का है वो? उसको सीधे काल का दूत बोला है कबीर साहब ने, कि जो भी हमारे वंश का नहीं है वो काल का ही दूत है। हमारे वंश का कौन है? रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी में रहना सीख लेता है वही असल में गुरु पद को प्राप्त करता है। तो कथनी और करनी के ऊपर बहुत कुछ बोला साहिब ने। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे, और सुनी सुनाई बात। कहते कथनी कर करके करनी को मूल जो है करनी पर कुछ कर नहीं रहा है। मूल ज्ञान सुन भी रहा है दिन रात, लेकिन उस पर कुछ कर नहीं रहा है, तो उसका कोई भला नहीं हो सकता। जितना मर्जी सुन लो, 1 साल सुन लो, 2 साल सुन लो, 10 साल सुन लो, सुनते ही जाओ, सुनने से कुछ नहीं होगा। करनी बिन कथनी करे, अज्ञानी दिन रात, पूरे दिन रात बहस कर रहा है लोगों से, सार शब्द ऐसा होता है, सार शब्द वैसा होता है, लेकिन खुद उस पर विचार नहीं कर रहा है, उसकी भक्ति नहीं कर रहा है जो गुरुजी ने बताया है। तो कहते हैं उसकी क्या हालत है? कुकर सम भूकत फिरे, वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, अज्ञानी दिन रात।
पूरा दिन और रात केवल कुत्तों की तरह भौंक रहा है, लेकिन वो सार शब्द को प्राप्त नहीं कर पा रहा। इसलिए गुरु से भेद लेके सबसे पहले सार शब्द की प्राप्ति पे जोर देना है। बिना सार शब्द की प्राप्ति के जितना मर्जी सत्संग कर लो, सुन लो, बोल लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन बात नहीं बनेगी। इसीलिए साहिब ने साफ बोल दिया, श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले ना काही, और सीधी उंगली घी जमो, कबहू निकसे नहीं। कि जो कुछ भी मिलेगा वो मेहनत से मिलेगा। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ पैरों की जरूरत है। यहां पर सुरत शब्द के मेल को मेहनत बोला गया है, यानी आपकी जो सुरत है उसको शब्द में बार बार लगाना, वो भटक ना पाए, उसी को मेहनत बोला है। क्योंकि ये मन सुरत को भटकाता है और ये भटकती ही चली जाती है, लेकिन अगर बार बार अभ्यास करोगे तो ये टिकना शुरू हो जाएगी। इसलिए बोला साहिब ने, रसरी आवत जाते सिलते पड़े निशान, और बार बार अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान। बार बार अभ्यास करने से जड़ मत यानी कि मंद बुद्धि बालक भी होशियार हो सकता है। इसी प्रकार जिसकी सूरत बहुत ज्यादा भागती है, अगर वो बार बार प्रैक्टिस करे, जो गुरुजी ने बताया है दिन रात करे, 8 पहर करे, इसका मतलब ये नहीं काम धंधा छोड़ के बैठ जाए। 8 पहर का मतलब 24 घंटे नहीं, अपना काम करता रहे, जो करना है करे, लेकिन अपनी सूरत शब्द में संभाल ले। उसकी सूरत बिलगनी नहीं चाहिए। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य समाना नेह, और बिल गाए बिलगे नहीं, वो बिलग नहीं सकता। एक हंस दुई देह, वहां पर एक हंस दुई देह हो गया, यानी 2 होते हुए भी 1 हो जाता है। सूरत शब्द 2 होते हुए भी 1 हो जाएगी। कब? जब आप उसका सिमरन लगातार करोगे, बार बार उसको याद करोगे, याद करते 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 आप ही शब्द हो जाओगे। इसीलिए बोला, कई जगह बोला गया कि मैं रांझा रांझा कर दी, मैं आप ही रांझा होई, आप ही रांझा होई, हुण मैनू हीर ना आखो कोई। कि हीर कह रही है कि मैं रांझा रांझा करती 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 मैं खुद ही रांझा हो गई। अब जब मैं खुद ही रांझा हो गई, अब मुझे हीर मत बोलो, अब हीर नहीं रही मैं, अब मैं ही रांझा हो गई। इसी को कबीर साहब ने बोला, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, और राम कबीरा एक बहे हैं, और कोई ना सके पछानी। जिसको मैं ढूंढ रहा था, मैं ढूंढता ढूंढता मैं वही हो गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जिस लाली को ढूंढने के लिए मैं जा रही थी और ढूंढ रही थी, ढूंढते 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 पता चला मैं ही लाल हो गई। अब ढूंढू किसको? इसीलिए बोला, गुरु ना चेला रहूं अकेला। गुरु चेले का एक भाव होता है, गुरु आपको मार्गदर्शन देता है। गुरु बहुत जरूरी है जीवन में। कुछ लोग कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है वही कर लो, वही पढ़ लो। अरे गुरु ग्रंथ साहब में तो 300 साल से लिखा है, क्यों किसी को रास्ता नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि बिना गुरु के रास्ता नहीं मिलता है। कोई कहता है नानक जी के गुरु नहीं, कोई कहता है रविदास जी के कोई गुरु नहीं थे, गुरु करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सबके गुरु थे, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। मीराबाई जी के गुरु रविदास जी थे, देही गुरु रविदास जी थे, विदेही गुरु शब्द गुरु थे। नानक जी के देही गुरु जिंदा बाबा थे, जो बेई नदी पे मिले थे, और शब्द गुरु कौन थे? वो उनके विदेही गुरु थे। इसी प्रकार राजा पीपा के भी देही गुरु कौन थे? रविदास जी थे। लेकिन विदेही गुरु कौन थे? वो शब्द गुरु थे। और शब्द गुरु तो भाई एक है, हम उसी को कबीर कहते हैं, क्योंकि वही अलग अलग नाम धर के इस दुनिया में आते हैं। अगर कोई नाम आने की कबीर शब्द गुरु है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कबीर भी केवल एक नाम ही है। असल में शब्द गुरु तो एक है। उसको चाहे आप कबीर कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे कुछ कह लो, बात तो शब्द गुरु की है। जो सुन सकता है, जिसके कानों में आवाज पड़ सकती है, वो कबीर कबीर करके झगड़ा कर लेगा, नहीं कबीर ही है। जो बहरा है उसके लिए कबीर भी कुछ नहीं है, लेकिन शब्द गुरु सब कुछ है। नामों में नहीं उलझना है, नाम से परे वो अनाम वस्तु है, उसको जानना है। जब उसको जान लिया तो सारा झगड़ा शांत।
कई लोग कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु बाहर नहीं होता है, गुरु अंदर होता है। अरे भैया, गुरु बाहर भी होता है और उसको भी आराधना है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। अब यहां कबीर साहब की वाणी को झूठा सिद्ध कर दोगे क्या तुम? कोई नहीं कर सकता। सेवा को दो ही भले, यहां पे एक नहीं बोला उन्होंने कि सेवा को एक ही भला परमात्मा। अरे परमात्मा तो सदा से है, तो हम क्यों 84 में भटकते रहे इतने जन्मों जन्मों तक? परमात्मा को कभी दया क्यों नहीं आई? क्यों हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो रहा है? अगर परमात्मा ही सब कुछ है तो बिना गुरु के। इसीलिए बोला गया कि बिना गुरु के तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, गुरु धारण करना ही पड़ेगा। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं कि वो गुरु परमात्मा बना दिया तुमने। वो गुरु मार्गदर्शक होता है, और उसको मार्गदर्शक किसने किया है? परमात्मा ने आके किया है। परमात्मा सबको डायरेक्ट नहीं ले जाता, वरना ये 84 लाख तो कब की खत्म हो गई होती। जन्मों जन्मों से कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा बनते हुए आज मनुष्य चोले में आए हैं। आज भी ऐसे लोग हमें भ्रमित करने के लिए बैठे। गुरु करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा अपने आप ही ढूंढ लेगा हमें परमात्मा नहीं ढूंढना है, परमात्मा हमें ढूंढ लेगा। अच्छा, आज तक नहीं ढूंढ पाया परमात्मा? आज तक क्यों भटकते रहे? आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाया परमात्मा हमें, जो अब ढूंढ लेगा? अरे भाई, जब तक तुम इस भेद को नहीं जानोगे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अगर ये जन्म भी तुमने इसी भरम जाल में बिता दिया कि परमात्मा हमें ढूंढ लेगा, फिर भैया दोबारा 84 हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा तो सदा सदा से है और तुम्हें 84 भी सदा सदा से हो रही है। तो परमात्मा को दया क्यों नहीं आई? जब शेरों के बीच में हिरन बन के तुम भाग रहे थे, छटपटा रहे थे, 4 शेरों ने पकड़ लिया तुम्हें, परमात्मा ने क्यों दया करके नहीं तुम्हें वापस बुला लिया? दोबारा फिर क्यों जूनी में डाल दिया? ये गलत फहमी में कोई मत रहना कि परमात्मा तुम्हें ढूंढ लेगा। अरे गुरु परंपरा बहुत जरूरी है। बाबा नानक ने दूसरी पातशाही को गद्दी सौंपी, दूसरी ने तीसरी को गद्दी सौंपी, तीसरी ने चौथी को सौंपी, करते करते 10वीं पातशाही तक गद्दी पहुंची, और तुम कहते हो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है बस वही कर लो। ऐसा नहीं है भाई। गुरु ग्रंथ साहब तो 5वीं पातशाही ने ही लिख दिया था, उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की क्या जरूरत पड़ गई फिर? ये लोग ऐसे ही भरमाते हैं हमें, और जो भ्रमित हो जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। कबीर साहब ने साफ बोला है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। अब संत क्या है और राम क्या है, कोई व्याख्या करके बताए? राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि दाता मुक्ति का दाता संत है, नहीं। कोई भी सत्संग उठा के देख लो, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा यही कहा कि संत केवल एक मार्गदर्शक होता है। वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देगा। तुम्हें मुक्ति का दान देने वाला परमपिता परमात्मा शब्द गुरु है, और जब तक तुम्हें शब्द गुरु के बारे में समझाने वाला कोई संत नहीं मिला, जब तक तुम्हारा 84 का ये खेल नहीं खत्म होने वाला। अब कुछ लोग कहते हैं परमात्मा दिल में है, हृदय में है। कदापि नहीं है। जब दिल नहीं था तब कहां था परमात्मा? जब शरीर नहीं था, जब कोई जिस्म नहीं था, जब कोई दुनिया नहीं थी, खंड ब्रह्मांड नहीं थे, तब कहां था परमात्मा? जहां परमात्मा था आज भी वहीं है। वो कभी हिलता नहीं है कि वो पहले कहीं और था, फिर शरीर बना, फिर वो तुम्हारे दिल में आके बैठ गया। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग भ्रमित करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान ही जन्म मरण का सौदा है। इसलिए सबसे पहले पूर्ण ज्ञान को समझ जाओ कि पहले ज्ञान को समझना ही पड़ेगा, तभी आगे रास्ता मिलेगा। और ये जितने ग्रंथ होते हैं ये केवल हमें मार्गदर्शन करते हैं, ये हमें पहुंचा नहीं सकते वहां तक। बिना गुरु के नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथियां जितनी मर्जी पढ़ लो, पंडित भयो ना कोई। पंडित का मतलब क्या है? जो पिंड के हाल को जाने, वो है पंडित। पिंड में क्या है, कितने चक्र हैं, कितने तरह की प्राणवायु हैं, कितने प्रकार की नाड़ियां हैं, ये सब पिंड का ज्ञान है। जब इसका ज्ञान हो जाता है तो पंडित कहलाते हैं। तो पोथी जग जग, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। एक अक्षर प्रेम का, उस आदि अक्षर को जान लो, जिसको प्राप्त करके तुम्हारे हृदय में प्रेम भर जाएगा।
जो लोग कहते हैं परमात्मा हृदय में है, अरे भैया तुम्हारे हृदय में चोरी, छल, कपट, चालाकी ये सब हृदय में भरी पड़ी है, कैसे परमात्मा बैठेगा वहां पे? पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। कैसे? सिमरण के साबुन से। जब तुम बार बार सिमरण करोगे, बार बार उस मालिक को याद करोगे, तो जिसको हम याद करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। जब हम पीव को याद करेंगे तो हमारे दिल में पीव ही आ जाएगा, यानी कि पीव के गुण आ जाएंगे। तो इसीलिए बोला, साहिब ने साफ बोला कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल भया, मन सबसे बड़ा पापी है। यहाँ पे हृदय बोल लो, मन बोल लो, विचार बोल लो, बुद्धि बोल लो, सोच बोल लो। सोच निर्मल हो गई तो हृदय भी निर्मल हो गया, उसको एक ही बात है। हृदय निर्मल हो गया, उसी को कह देते हैं मन निर्मल हो गया। ये सब भावात्मक शब्द हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हृदय लिखा है तो तुम हृदय में ही घुस जाओ, मन लिखा है तो तुम मन में ही घुस जाओ, ऐसा नहीं होता है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे हृदय में परमात्मा का वास हो जाता है, यानी जैसे गुण हमारे परमात्मा के हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। अब हम हर जीव से प्रेम करते हैं, हम कभी छल कपट नहीं करते हैं, हम हमेशा अच्छी दृष्टि से सबको देखते हैं। ये सब गुण हमारे अंदर भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? क्योंकि जिसको हमने याद किया उसी का हमारे हृदय में वास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें हृदय में ही ध्यान लगाना है कि परमात्मा ने कनेक्शन जोड़ दिया हृदय में, दिल में धड़क रहा है तभी खून पंप हो रहा है। अरे ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऐसी योनियां हैं जिसमें दिल ही नहीं होता, बिना हृदय के योनियां चल रही हैं, शरीर चल रहे हैं। और कई कई ऐसी योनियां हैं जिसमें 6-6 हृदय हैं, 3-3 हृदय हैं, दिल 3 है उसमें। तो कौन से वाले दिल में परमात्मा बैठ गया जाके भाई? 3 दिल में 3 परमात्मा तो नहीं समा सकते। तो ये सब भावात्मक होते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, ग्रंथों में से हृदय निकाल निकाल के, यानी जहां पे भी हृदय लिखा है वो हृदय शब्द निकाल निकाल के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि परमात्मा हृदय में रहता है। अरे भाई, परमात्मा हृदय में रहता है तो अंत समय में तुम क्यों छोड़ रहे हो देह को? तुम भी हृदय में वास करो ना परमात्मा के साथ सदा सदा के लिए। तुम्हें क्यों हृदय को छोड़ के जाना पड़ रहा है, शरीरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, 9 द्वारों में से निकलना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हें मूल निज स्थान नहीं पता, निज नाम नहीं पता। और उसी निज नाम के लिए, निज स्थान के लिए ये सत्संग किए जा रहे हैं। और आने वाले सत्संगों में एक एक चीज खोल दी जाएगी। 2020 के अंत तक एक भी ऐसा भेद नहीं होगा सिवाय सृष्टि रचना के जो आपको नहीं पता होगा। आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, ये वादा है मेरा। एक एक चीज को ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आपको हर चीज घर बैठे मिल जाएगी। बस एक चीज रह जाएगी, वो है गुरु प्रथा, गुरु में ज्वाइन होना, गुरु के पंथ में शामिल होना। केवल आपने मुहर लगवानी है फिर गुरु की कि हाँ मेरा कोई गुरु है, हाँ मैंने किसी से ज्ञान लिया है। अन्यथा आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे सारा ज्ञान मिलेगा। ये नितिन दास का वादा है आपसे। एक एक चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। 2020 में सारे भेद खोल दिए जाएंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। तो बहुत जरूरी है हर बात को समझना। संतों की वाणियों में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो भावात्मक होता है, शब्दात्मक नहीं होता है। जैसे मैंने वाणी बोली थी कि अंजन माही रहे निरंजन। अंजन का मतलब मैंने वहां आंख इसलिए बोला था ताकि कुछ लोग एकदम उछलें कि देखो गलत अर्थ कर दिया इसने, आंख नहीं होती है अंजन। अंजन का मतलब होता है माया। अरे भाई, अंजन का मतलब होता है सुरमा, और सुरमा का स्थान होता है आंखें। जैसे आंखों में सुरमा होता है, ऐसे ही परमात्मा आंखों में बसता है। इस वाणी का ये भाव था, लेकिन ये भाव तब निकलेगा जब कोई चांचरी मुद्रा वाला इस वाणी को पढ़ेगा। जब हम इस वाणी को पढ़ेंगे तो हमारा भाव बिल्कुल अलग निकलेगा। हमारा भाव क्या निकलेगा? अंजन माही रहे निरंजन। कुछ लोगों ने क्या बोल दिया कि अंजन का मतलब होता है माया, यानी माया में परमात्मा रहता है। बताओ इनकी बुद्धि को क्या हो गया है।
माया में परमात्मा रहता है। अरे भाई, वो मन माया से निर्लेप है, मन और माया से परे रहता है परमात्मा, माया में नहीं रहता है। माया तो उलझाने वाली है, तुम परमात्मा को माया में घोषित कर रहे हो। इसका भाव ये होता है, जैसे सुरमा लगाने पर, सुरमा भले काला होता है, उससे भले आंखें काली हो जाती हैं, लेकिन काला होता हुआ भी वो आपकी दृष्टि को साफ कर देता है, आपकी कमजोर आंखों को बल देता है, आपको धुंधला जो दिखाई देता है वो साफ दिखने लग जाता है। अंजन माही रहे निरंजन। तो इसका आगे का जो गुप्त भेद है वो अभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि कुछ लोग इस सत्संग को भी सुनेंगे आगे जाके और वो अपनी वाणी पलट देंगे। तो इन भेदों को सबको खोला जाएगा, ऐसे ऐसे गुप्त भेद खोले जाएंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप सत्संग सुनते रहो और आपके जो दिव्य कपाट है, जो वज्र कपाट है, ये खुलने लग जाएंगे, ये ज्ञान कपाट अपने आप खुलने लग जाएगा। बस आपने निष्पक्ष होकर सत्संग को सुनते रहना है, समझते रहना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, केवल एक बार मिलता है। पक्षपात किए बिना वाणी में बाल की खाल निकाल देनी है, ऊपर ऊपर नहीं तैरना है भाई, गहरे जाना है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ डरा और रहा किनारे बैठ। तो ये करनी का मार्ग है, इसको करना है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे और कल का सत्संग 5:30 बजे फिर स्टार्ट होगा और कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।